आदमी ने शांत चेहरे के साथ तलाक के कागजों पर साइन कर दिए। वह चुपचाप अपनी पूर्व पत्नी के ताने और गरीबी का अपमान सहता रहा, लेकिन असली सच कुछ और था। वह पिछले 5 सालों से छिपा हुआ स्टॉक मार्केट का जीनियस था। परिवार के लिए उसने खुद को दबा कर रखा था और अब यही तलाक उसकी असली ताकत को आजाद करने वाला था। 5 साल की शादी में उसने अपनी पूरी सैलरी पत्नी को दे दी। उसे लगा था कि उसका त्याग उसे एक सुकून भरी जिंदगी देगा, लेकिन बदले में मिला सिर्फ एक ठंडा सा तलाक। उसे घर से निकाल दिया गया और दरवाजे का ताला भी तुरंत बदल दिया गया। अगले ही पल उसने अपनी पूर्व पत्नी को एक लग्जरी कार में बैठते देखा और उसी वक्त उसे समझ आ गया कि सालों का प्यार पैसों के आगे हार गया। उसने उसी क्षण खुद को रोकना छोड़ दिया। पिछले 5 सालों में उसने सिर्फ 200 रुपए की छुपी हुई रकम से अपने शानदार शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के दम पर उसे चुपचाप 50,000 तक पहुंचा दिया था। सिर्फ एक स्थिर जीवन के लिए उसने करोड़पति बनने का मौका छोड़ दिया था, लेकिन अब उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था। निवेश कंपनी में वह सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला कर्मचारी माना जाता था और बॉस व सहकर्मी उसे रोज ताने मारते थे। एक दिन बॉस ने सबको सूचेंग एनवायरनमेंट नाम का स्टॉक खरीदने को कहा। कारण था कि वह लगातार 2 दिन अपर सर्किट में था और तेजी पर था। लेकिन आदमी की नजर में यह एक क्लासिक जाल था, बड़ी ताकतों द्वारा शेयर बेचने से पहले की आखिरी चाल। उसने शांत दिमाग से एक दूसरे स्टॉक जियांगनान मैट को चुना जो अभी नीचे चल रहा था, लेकिन असल में उसमें असली उछाल की क्षमता छिपी थी। जहां बाकी सभी लोग अंधाधुंध बॉस की बात मानकर अपने और कंपनी के पैसों से सूचेंग एनवायरनमेंट में भारी निवेश कर रहे थे, वहीं उसने उल्टा कदम उठाया। उसने न सिर्फ अपना पैसा लगाया बल्कि कंपनी के अकाउंट से भी सारा पैसा जियांगनान मैट में डाल दिया। उसकी यह हरकत छिपी नहीं रह सकी। बॉस ने उस पर कंपनी का नुकसान करने का आरोप लगाया और सबके सामने उसे नौकरी से निकाल दिया। वह चुपचाप अपना सामान समेट रहा था, तभी बाजार में अचानक तूफान आ गया। जियांगनान मैट सीधा ऊपर भागा और पलक झपकते ही अपर सर्किट पर पहुंच गया। वहीं सूचेंग एनवायरनमेंट सीधे नीचे गिरा और लोअर सर्किट पर बंद हो गया। ऑफिस में चीख पुकार मच गई। जो लोग भीड़ के पीछे चले थे सब बर्बाद हो गए। बॉस पूरी तरह चुप हो गया। सिर्फ उसका शिष्य बचा जिसने उसकी बात मानकर 20,000 रुपए लगाए थे और कुछ ही पलों में हजारों कमा लिए। लेकिन वह आदमी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी आजादी और पहली बड़ी कमाई के साथ उसने एक शानदार अपार्टमेंट किराए पर लिया। मकान मालिक एक रहस्यमयी महिला डॉक्टर थी जो जल्दी में बस चाबी देकर चली गई। अब उसके पास था 1 लाख रुपए की पूंजी, एक कंप्यूटर और एक लक्ष्य। उन सभी लोगों को कुचलते हुए दौलत की छोटी तक पहुंचना जिन्होंने कभी उसे नीचा दिखाया था। बोधी उसकी चिंता करती थी। वह उसके लिए खाना लेकर आई और अपनी सारी बचत के 26,000 रुपए उसे निवेश के लिए दे दिए। उसका यह भरोसा उसे और भी मजबूत बना गया। वह पहले ही डोंगटेंग ग्रुप में भारी निवेश कर चुका था जो जल्द ही लिस्ट होने वाला था और उम्मीद थी कि कम से कम 5 गुना बढ़ेगा। यह उसका असली तुरुप का इक्का था। अब वह अपने छोटे मोटे पैसों से तेजी से पूंजी बढ़ाने की तैयारी कर रहा था और उसी रात एक पड़ोसन जो खुद को एयर हॉस्टेस बता रही थी दरवाजे पर दस्तक देती है। क्योंकि वह अपनी चाबी भूल गई थी, दरवाजा खुलता है और यहीं से कहानी एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है।